हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आपके सामने क्लास 12th का इम्प्लीसिट फंक्शन लेकर आया हूँ। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो माना y इक्वल टू f(x) कोई फलन है, x का मान x और y, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में। तो यदि चर y को x के पदों में सरलता से व्यक्त ना किया जा सके तो इस प्रकार के जो फंक्शन है उसे क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। कि मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि जब चर x को y के पदों में तथा y को x के पदों में व्यक्त ना किया जा सके उसे इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो अर्थात जैसे f ऑफ x इक्वल टू x y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस y। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं ये अस्पष्ट फलन होते हैं। जैसे दूसरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y इक्वल टू 0, ये सब एग्जाम्पल आपके सामने क्या कहला रहा है, इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। बच्चों मेरे अस्पष्ट फलन को इंग्लिश में इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। कि मतलब द वेरिएबल ऑफ y इन टर्म ऑफ x टर्म एंड x टर्म इज वेरिएबल ऑफ x टर्म इन y डज नॉट चेंज टू अदर टर्म। माने जब x को y के पदों में या y को x के पदों में ना व्यक्त किया जा सके तो उसे हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन में हम लोग कैसे dy बाई dx निकालते हैं आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो बच्चों इम्प्लीसिट फंक्शन आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जैसे लिख रहा है, यदि tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने इम्प्लीसिट फंक्शन है तो कैसे लिखते हैं, tan इधर भेज देते हैं। तो tan यहाँ पे a है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan a। अब अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चों डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, इसको लिखोगे डी डी एक्स ऑफ y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ tan a। अब यहीं से बच्चों ये इसका वैल्यू 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y, लेकिन x है इसलिए dy बाई dx यहाँ लिख दिए और ये बराबर 0। अचर पद का बैलेंस 0 हो जाएगा। अब यहीं से 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस x बाई y। तो बच्चों यही आपके सामने dy बाई dx का मान है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो यही आपके सामने इम्प्लीसिट फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, जैसे यदि x y इक्वल टू c, तो dy बाई dx ज्ञात करो।
अब यहां से बच्चों डी डी एक्स इंटू वाई इजकल टू डी डी एक्स ऑफ सी। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स इजकल टू 0। अब बच्चों मेरे यहां से वैल्यू आपके सामने एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। अब यहां से भैया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वाई बाई एक्स, यही आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स का मान है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का सबसे जोरदार क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यदि sec x प्लस वाई इजकल टू एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। अब देखिए मान ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन के लिए अब हम लोग यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। डी डी एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई, इधर डी डी एक्स एक्स इंटू वाई। ये देखिए सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स आप इस अंदर वाले का एक्स प्लस वाई, इधर के वैल्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स। क्या लिखते हैं, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और इधर की जो वैल्यू हुआ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब बच्चों मेरे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। क्या लिखते हैं, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई, इसमें कर देते हैं, फिर इसी को इसमें कर देते हैं। सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर लिया डी वाई बाई डी एक्स का मान और इन भाई साहब को उधर भेज दिया। तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई माइनस, इन भाई साहब को लिख दिया सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई। अब यही आपके सामने जो आंसर आया बच्चों, कितना आ गया, यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहां से सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। ये है आपके सामने राइट आंसर। तो यही आपके सामने राइट आंसर है। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 का मैंने इनवर्स फंक्शन लगवा दिया है। आज हम टॉपिक 5.3 का स्पष्ट फलन लेकर आया हूं। 5.3 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन 2x प्लस 3y इजकल टू साइन एक्स। अब देखिए बच्चों इसका हमें डेरिवेटिव करना है, ऐसे क्वेश्चन का हमें डेरिवेटिव करना है। तो क्या करते हैं, डिफरेंशियल, तो यहीं पे लिख दिया जाएगा प्रत्येक का
प्रत्येक का dy बाई dx ज्ञात करो। यही है इम्प्लिसिट फंक्शन, पहचान लीजिए। तो यहां से डी डी एक्स 2x प्लस 3y डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए बच्चों, यहां से 2 आ जाएगा, 3 dy बाई डी एक्स साइन एक्स के कास एक्स, इसको ट्रांसफर कर दीजिए 3 dy बाई डी एक्स इजकल टू कास एक्स माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू कास एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये है राइट आंसर आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे 2x, ये दूसरा क्वेश्चन है, 3y इजकल टू साइन y। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ओके, तो करना क्या है, डी डी एक्स 2x प्लस 3y डी डी एक्स ऑफ साइन y। यहां से बच्चों 2 3 dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, 3 माइनस cos y dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 2। अब यहां से इनटू चेंज डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 2/3 माइनस cos y। यह है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो अब यही से क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बच्चों 2 हो गया। ax प्लस by स्क्वायर इजकल टू साइन cos y। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। क्या करते हैं, डी डी एक्स ax by स्क्वायर डी डी एक्स cos ऑफ y। ax का a हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स। जहां y रहा है वही dy बाई डी एक्स। सेम अवकलन बेटा, y स्क्वायर का कर दीजिए 2y और ये dy बाई डी एक्स। इधर के वैल्यू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स और इसको पक्षांतर कर लीजिए 2by प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये इधर चला जाएगा माइनस a। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस a/2by प्लस साइन y। यह है आपके सामने राइट आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इसी प्रकार से हम आपके दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है xy प्लस y स्क्वायर इजकल टू tan x प्लस y। अब अवकलन कर दीजिए, डी डी एक्स xy प्लस y स्क्वायर डी डी एक्स tan y प्लस y। tan y नहीं है, यहाँ tan x है। तो देखिए इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड y डी डी एक्स ऑफ x। देखो फर्स्ट ए सेकंड, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। इधर के वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर x dy बाई डी एक्स। जहां जहां dy बाई डी एक्स है सबको एक साथ कर लीजिए। तो x dy बाई डी एक्स प्लस y 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये y उधर जा करके माइनस y हो जाएगा। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y इंटू चेन डिवाइड,
तो dy बाई डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये है बेटा आपके सामने आंसर। तो ठीक, तो नेक्स्ट आपके इसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं करना होगा। यहाँ एक्स वाई है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स है, सेकंड फंक्शन वाई है, और इन दोनों किया, इसका वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, tan x का सेक स्क्वायर और ये y का dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हमने ट्रांसफर कर लिया, मैंने पक्षांतर किया x dy बाई डी एक्स, और यहाँ से प्लस y है, y को मैंने पक्षांतर कर दिया, प्लस y यहाँ निगेटिव y हो जाएगा, और यहाँ dy बाई डी एक्स देखिए पूरे में कॉमन, तो x प्लस 2y माइनस 1 और इनटू चेंज डिवाइड हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आपके सामने ला रहे हैं। देखिए सबसे मोस्ट टॉपिक, पांचवा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो dy बाई डी एक्स का मान याद करो। तो डेरिवेटिव डी डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 100। अब देखिए वैल्यू आपका 2x हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट ए सेकंड, तो क्या बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स, और इसका बच्चों मेरे 2y डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, तो एक्स 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू चेंज डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपान एक्स प्लस 2y। ये है आपके सामने राइट आंसर। तो बच्चों मेरे यही है आपके सामने राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आप 6 क्वेश्चन करिएगा। 7th क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल 6 में भी बनाना है, वेरिएबल सेपरेबल ही बनाना है। 6 बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कुछ बालक का है कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, तो क्या करते हैं, डी डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब डी डी एक्स 81। ये देखो इसको अलग, एक्स का 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इन भाई का हो जाएगा फर्स्ट सेकंड इसका एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब करना कुछ नहीं है, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, ये बन जाएगा बेटा 2xy डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू चेंज डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2xy
प्लस 3y²। यह है आपके सामने बेटा राइट आंसर। ठीक, तो यहां से dy को एक साथ कर लिया, x² 2xy प्लस 3y², और इन सबको पक्षांतर कर दिया माइनस लगा करके 3x² 2xy प्लस y² और इंटू चेंज डिवाइड कर दिया। ठीक, तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां नंबर, sin² x प्लस cos² y इक्वल टू 1। तो कह रहा है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अवकलन कर दीजिए ddx sin² x ddx cos² y ddx ऑफ 1। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 sin x, फिर हमने बताया था अवकलन sin x का कर दीजिएगा। इसी प्रकार 2 cos y ddx ऑफ cos y, और ये 0 हो जाएगा। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 sin x, और ये कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 cos y sin y dy/dx इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके सामने बेटा sin 2x 2 sin 2y dy/dx इक्वल टू 0। तो यहां से sin 2y माने dy बाई ये 2 नहीं रहेगा, dy/dx इक्वल टू sin 2x अपॉन sin 2y। ये है आपके सामने आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार आपके सामने ये इम्प्लीसिट फंक्शन का सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीट हो रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्नावली 5.3 का हमने पार्ट 2 खत्म कर दिया, माने पार्ट 2 पिछले अध्याय में बता दिया था, कल वाले में आज पार्ट 1 लेकर मैंने बताया हूं। तो इसी के साथ बच्चों मेरे धन्यवाद, थैंक यू।